लोगों को कष्ट दिया। मैं नहीं चाहता था कि क्योंकि कोर्ट में जब इशू हैं तो उसके बारे में कोई मेरी तरफ से कोई चर्चा हो, लेकिन क्योंकि पूरे मुल्क में छिड़ा है कि चीफ इलेक्शन कमीशनर बेईमानी कर रहा है। प्रधानमंत्री जो है वोट चोरी से जो है वो भारतवर्ष के प्रधानमंत्री बने हैं। महाराष्ट्र में क्या हुआ है, हरियाणा में क्या हुआ है, मध्य प्रदेश में क्या हुआ है, ये सारी चीज़ें जो है लोगों के सामने हैं। और जब ये सारी चीज़ें उठ रही हैं तो मैं ये कहना चाहूँगा कि मैं आपको उदाहरण दूंगा। मेरे चुनाव हुआ था पीछे, उस चुनाव में जगत प्रकाश नड्डा क्योंकि राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं और हेल्थ मिनिस्टर भी हैं, यहाँ पे जिस डीसी ने गड़बड़ करी थी उसको जो है वो नेशनल अवार्ड दिला दिया, 2 साल की सर्विस भी मिल गई और पहले उसको दिल्ली लेके गए, उसके बाद उसको पीजीआई में लेके आ गए और अब वो कहीं पे हिमाचल प्रदेश में आगे पीछे घूम रहा है कि मेरी कहीं पे हिमाचल प्रदेश में जो है तैनाती हो जाए। इसलिए मैं कहना चाहूँगा कि आज की तारीख में जो हो रहा है वो ठीक नहीं हो रहा है। प्रजातंत्र को बड़ा खतरा है। प्रश्न मेरा नहीं है, मैं कहना चाहूँगा गुजरात से जो है वो 400 कुछ वोटों से जो है वो जो वहाँ बीजेपी का एक कैंडिडेट था जो जीता था, और उसके बाद क्या हुआ, गुजरात हाई कोर्ट ने जो है ना वो इलेक्शन जो है कहा गया कि ये इलीगल है। 420 वोटों से जो है ना उसके जो है ना जो वोट काउंट नहीं हुए, रिजेक्ट कर दिए और 300 कुछ वोटों से जो है ना उसको चुनाव हरा दिया। लेकिन बाद में क्या हुआ कि जब हाई कोर्ट ने वो फैसला दिया तो सुप्रीम कोर्ट में अपील हुई, सुप्रीम कोर्ट से वो केस ही नहीं लग रहा है। होना तो ये चाहिए कि कानून अगर देखा जाए, संविधान की रक्षा करने वालों से मैं कहना चाहूँगा कि आप लोगों को ये देखना है कि यही न है कि भाई न्याय हो रहा है, लोगों को लगना भी चाहिए कि न्याय हो रहा है। आप मुझे बताएं कि 3 साल निकल गए हमारे, सुप्रीम कोर्ट कह रहा है कि नहीं जी हमने तो जो है ना 1 साल के अंदर अंदर जो है ना इलेक्शन की जो इलेक्शन पिटीशन है उनका फैसला होना चाहिए, लेकिन यहाँ तो 3.25 साल हो गए। जब चीफ जस्टिस बदलता है तो आगे जो है वो जज भी बदल जाता है। तो इसमें करते 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 मैं धन्यवाद करना चाहूँगा आज की तारीख में, क्योंकि आर्गूमेंट्स हो गए हैं और आर्गूमेंट्स होने के बाद अभी वो जजमेंट रिजर्व है। अब उसमें क्या होता है वो तो जज साहब जाने, लेकिन मैं ये कहना चाहता हूँ कि आज की तारीख में अगर देखा जाए तो जिस प्रकार से संविधान की धज्जियाँ उड़ाई जा रही है, आप मुझे बताएं कि मेरे को 161 वोटों से मेरे को चुनाव हरा दिया, 86 वोट मेरे को आ जाते मैं इलेक्शन जीत जाता। जगत प्रकाश नड्डा ने डीसी को बोल के और उसको नेशनल अवार्ड दिला दिया कि भाई 2 कॉन्स्टिट्यूंसियाँ जो है वो उसने ऑफिसर ने जो है ना बीजेपी की मदद करी। तो प्रजातंत्र को हम क्या बोल रहे हैं कि प्रजातंत्र से खिलवाड़ हो रहा है कि नहीं हो रहा है। 1408 वोट मेरे लिफाफे में बंद है, वो खोले नहीं। 441 वोट जो है वो रिजेक्ट कर दिए और मेरे को हरा दिया ये जो है 161 वोटों से, मतलब 86 वोट मेरे को आ जाते मैं इलेक्शन जीत जाता। लेकिन हुआ ये है कि यहाँ पे जगत प्रकाश नड्डा ने, क्योंकि वो राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं और उन्होंने जो है ना मैं कहना चाहूँगा गोलमाल भी बड़ा हुआ है। इलेक्ट्रोल बॉन्ड के साथ से जो पैसा कमाया हुआ है वो यहाँ पे लगाया गया, कर्मचारियों को भ्रष्ट बना दिया गया और आज जो है वो आज मैं कहना चाहता हूँ हिमाचल प्रदेश में इस प्रकार की परिस्थिति पैदा हो गई। ये मैं इसलिए उठा रहा हूँ क्योंकि आज पूरे मुल्क में जो है वो इस इशू के ऊपर बहस हो रही है। तो मैं कहना चाहता हूँ कि हिमाचल प्रदेश में भी चोर बाजारी हुई है, जिससे हमारे को चुनाव में जो है वो इन्होंने हमारे से चुनाव जो है जीता नहीं, हथिया लिया है चुनाव में।